स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। यहाँ अब जो सीजन है वो बजट के बाद का सीजन है। कवियों का बजट हमेशा टाइट रहता है, इसलिए लपेटेंगे ये कुछ ज्यादा ही आज। हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं सुधांशु मित्तल जी और कांग्रेस से प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी। मंच पर एक तरफ विनीत पांडे, दिनेश रघुवंशी, सुदीप भोला, दूसरी तरफ अनिल अग्रवंशी, गौरव चौहान और नीर गोरखपुरी। सर नमस्ते, बहुत बहुत बधाई बजट की। अभी परसों बयान उन्होंने ममता जी ने और उन्होंने अखिलेश जी ने दिया कि दिल्ली की सत्ता अब नहीं रहेगी, मोदी जी को वहां से हम हटा देंगे। लेकिन मोदी जी के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक पैरोडी के माध्यम से सुनिएगा सर, समर्पित करता हूं। वाह वाह वाह। कि तुम मुझे यूं हिला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। अब संसद का जो शोर है वो सुनना। कितना भी तुम मचा लो शोर यहाँ। वाह किन्ने करिए? अच्छा आप थे, अच्छा। कितना भी तुम भाई साहब पता ही नहीं चला, मैं डूब गया था। कितना भी तुम मचा लो शोर यहाँ, मोदी को तुम डरा ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। अंतरा सुनिए। साजिशों के सभी जतन कर लो। म्यूजिक बराबर देना है सर ये। अच्छा क्यों दे रहे हैं म्यूजिक? क्यों? हमारी 240 सीट आई है, 100 से कम वालों में मैं म्यूजिक ही नहीं देता। नीतीश कुमार जी और नायडू जी दोनों का रोल चौहान साहब करें। हाँ जी। साजिशों के सभी जतन कर लो, सारे झूठों का तुम गठन कर लो। सत्य की लौ से जगमगाएगा, सत्य की लौ से जगमगाएगा। इस दिए को बुझा ना पाओगे, हो तुम मुझे यूं। दूसरा सुनिएगा। चंद 99 सीटें आई हैं, ऐसा हल कर रखा संसद में, पता नहीं क्या हो गया। 98 एक और घटाऊं? चलो। चंद सीटों से क्यों गुरूर हुआ? तुम भी तो करो कुछ। जनता का ये भरम भी चूर हुआ। जनता ने सोचा था बहुत दिन हो गए कुछ मौका दे लो, लेकिन जब उन्होंने जो हालत देखी है ना, तो आगे की सुनो सल। कि जनता का ये भरम भी दूर हुआ, चंद सीटों से क्यों गुरूर हुआ। थोड़ा मिलते ही डगमगाने लगे, अरे इससे ज्यादा पचा ना पाओगे, हो तुम की मैंने, अरे तुम मुझे यूं। और अंतिम सुनिएगा। टैक्स तो बहुत अच्छा है आप पे, देखिए। मेरे भारत की भोर आई है, शाख दुनिया में वो बनाई है। सारी जनता का प्यार पाया है, अरे कैसे दिल पर लिखा मिटाओगे, हो तुम मुझे यूं हिला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। इसके रोंगटे खड़े हो गए और ये 3-4 दिन में बैठेंगे। अनिल जी, वैसे मोदी सरकार के लिए इससे बढ़िया विवरण कोई कर नहीं सकता, तो आपको बहुत बहुत बधाई। बता
क्या आपने मतलब कविता पढ़ी है? अब क्या सत्य निकाला है? अनिल जी को राज्यसभा में भेजिए सर। अनिल जी जो विवरण अनिल जी जो विवरण दे रहे हैं, ये मुझे लगता है अभी भी 14 वाले खुरू उससे बाहर नहीं निकले हैं। अब 24 आ गया। 63 सीट भाजपा की मोदी जी ने कम कर दी है, और नीतीश नायडू न हो तो ये सरकार ही न हो। दयालु हैं थोड़े वो। डॉक्टर साहब देखिए, सत्य तो सत्य है, खंडित जनादेश है, लेकिन एनडीए के लिए है। अब उसमें कभी अर्श पे कभी फर्श पे, लेकिन बात यह है देश तो वही है और देश के लिए सरकार काम करती रहेगी। और जैसा अनिल जी ने सुनाया, दिल पे जो लिखा हुआ है उसको आप मिटा नहीं क्या पाओगे। बात, क्या बात। आप जैसे कुछ अच्छे भाजपा के काडर हैं जो सच्चाई को और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझते हैं। देश ने क्या जनादेश दिया है, हम तो उसको स्वीकार रहे हैं। हमें 99 आया है, हमें जनतंत्र में भरोसा है और हमें जनता के मुद्दों को सड़क से संसद तक उठाने का जनादेश है, उसको हम स्वीकार रहे हैं। देखिए, जनादेश का सम्मान करते हुए अगर बिहार और आंध्रा के लिए कुछ करा जा रहा है तो आप लोग तो हल्ला मचा रहे। भाई एक तरफ रहिए, या तो जनादेश का हम सम्मान करते हुए जो साथ के लोग हैं अगर उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या आ रही है आप लोगों को उसमें? जो बिहार में बाहर आई है आपके बजट के बाद से, अद्भुत अद्भुत बजट आया है कमाल। कि है बिहार में बाहर, आंध्रा में कर दी बौछार मंत्री जी। है बिहार में बाहर, आंध्रा में कर दी बौछार मंत्री जी। यानी चलते हो बैसाखी उधार लेके, यानी चलते हो बैसाखी उधार लेके, बैठे सत्ता का पूरा बाजार लेके। अरे कुर्सी बचाई ले, अरे कुर्सी बचाई ले, कुर्सी बचाई ले। बजट है भैया, ये गठजोड़ का प्यार है, ये गठजोड़ का प्यार है। विपक्षी प्रदेशों को कुछ ना दिया, हाँ हाँ, विपक्षी प्रदेशों को कुछ ना दिया। बजट इनका बेकार है, हाँ रे हाँ, हाँ रे हाँ, हाँ रे हाँ। सुनना डॉक्टर साहब आप पे किताब अरे सुनाइए। पूरा तो होने दो सर, आनंद आएगा। कि बैठे धरने पे किसान, बैठे धरने पे किसान देते एमएसपी प्रधान। एमएसपी समझ गए ना? बैठे धरने पे किसान देते एमएसपी प्रधान। कोई साबुन मांगे उनको झाग दे दें, पहले 2 दे के फिर 2 का भाग दे दें। ये भाग दे दें, ये झाग दे दे मंत्री जी। अरे झटका लगाई दें बजट से भैया, झटका लगाई दें बजट से भैया। कहें सस्ता फिर तार है, तार सस्ता किया बिजली का। कहें सस्ता फिर तार है। आगे देखिएगा कि कैसा दिया रोजगार, बहुत 2 करोड़ का 4 करोड़ कर दिया आपने। कि कैसा दिया रोजगार, इनकी लीला है अपार। मैनिफेस्टो को ये कॉपी पेस्ट कर दें, अच्छी खासी ये योजना को वेस्ट कर दें, ये वेस्ट कर दें, कॉपी पेस्ट कर दें भैया जी। अरे सीतारमन जी ये क्या कर दिया, अरे सीतारमन जी ये क्या कर दिया। ये कैसा चमत्कार है, हाँ रे हाँ, हाँ रे हाँ, हाँ रे हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपका बजट है। देखो आप चिंता मत करो सुधांशु जी, ये तो एज ये कांग्रेसियों का तो एज एक्सपेक्टेड है। मतलब बजट आएगा तो उन्हें क्या बोलना है दुनिया को पता, देश को पता है, तो करना क्या है। सुनिए अजय जी, पहले से हमें पता था, पहले से ही माना था, जब भी ये बजट आएगा उम्मीद नहीं लाएगा। तुम यूं ही चिल्लाओगे, तुम यूं ही चिल्लाओगे, जनता को भड़काओगे, इनके मोदी विरोधी करम। वो इनके मोदी विरोधी करम, हर बजट पे निकलता है दम।
10 सालों से है खुद की देखो तो हालत खस्ता, आंखों में इन्हें चुभती है भारत की अर्थव्यवस्था। इस बजट से खुल जाएगा सबकी उन्नति का रास्ता, फिर भी रहता है इनको भरम, है मलाई न मिलने का गम, है मलाई न मिलने का गम। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, डिफेंस में, एग्रीकल्चर, सारे सेक्टर में जो है बजट जो है तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो परसेंटेज सब में कम किया है। सबसे जो दुखद घटना है इसमें सोशल सिक्योरिटी, जो सामाजिक सुरक्षा लोगों को मिलना चाहिए था, यहाँ तक कि जिस आयुष्मान भारत की बात करते थे प्रधानमंत्री जी खुद ही, उसका जरा बजट खुद आप उठवाइएगा और आप जैसे लोगों को, निर्मला जी तो नहीं बोल पाएंगी, अगली बार हो सकता है आप जिस तरह की कविता बोला है आपने, अगली बार आपको ही वित्त मंत्री बनाया जाएगा अच्छा झूठ बोलने के लिए। भोला जी, आपने दृष्टिकोण की बात करी, आपने अभी दृष्टिकोण की बात करी थी, देखिए उसका सकारात्मक रूप आपने अभी देख लिया है यहाँ पे। और वो भी कहती तुम झूठ बोलते हो मतलब पत्नी जैसे ही हो। और चौहान जी, एक आपको मैं फिर बधाई देना चाहता हूँ, बजट के बारे में इतना कुछ शायद मैं कह नहीं पाता जितना आपने कह दिया। थैंक यू सर, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बधाई। बाकी डॉक्टर साहब, इनको कहा था कि बजट की गाना है तो उन्होंने गा दिया। मेरा डॉक्टर साहब से ये कहना है अजय जी कि तर्क वितर्क और कुतर्क जितना कर लीजिए। अभी आपने आयुष्मान भारत की करी, देखिए आयुष्मान भारत में जिस भी व्यक्ति को ये इंश्योरेंस की सुविधा मौजूद है 5 लाख रुपए की, उसको कम करा है क्या? नहीं करा। लोगों का जो उसके अंदर कवर हो रहे हैं उनको और इंक्रीज कर दिया, करा है ना। उसके बाद आप कहते देखिए उसमें कम हो गया। अरे भाई, रुपया अगर वो खर्च ही नहीं हो रहा और जो उद्देश्य है वो पूरा मीट आउट हो रहा है तो क्या करना चाहिए, आप बता दीजिए मुझे। बजट की मेरी व्याख्या सर, बजट में ये जरूरी तो नहीं इतिहास रच जाए, बजट में ये जरूरी तो नहीं वो सबको जच जाए, बजट में कुछ जरूरी हो ना हो लेकिन जरूरी है अगर बैसाखियों पर हो टिकी सरकार बच जाए। थोड़ी तालियां बढ़ाइए सर। अगर सर थोड़ा चुभते हुए लेकिन अच्छी बात कहूंगा आपको, नहीं दिल से था पर रिश्ता निभाया आपने शायद, नहीं दिल से था पर रिश्ता निभाया आपने शायद, उन्हें हक से भी कितना ही अधिक दिलाया आपने शायद, सियासी आज गलियारों में गहरा शोर है ये भी, समर्थन मूल्य सत्ता का चुकाया आपने शायद। अजय जी, यूं भ्रष्टाचार की आदि हमारी हो गई अखियां, बनेंगे सब सदाचारी हमें लग जाएंगी सदियां, बनेंगे सब सदाचारी हमें लग जाएंगी सदियां, बधाई आपको नीतीश बाबू लॉटरी जीती, मगध को पुल नए मिल जाएंगे पुल को नई नदियां। अरे सर, और इस देश में जो सबसे ज्यादा परेशान है उसका नाम है मध्यम वर्ग। सर, मैं उसकी बात न कहूं इस मंच से तो मेरे लिए उचित नहीं है, सुनिएगा। हुए हालात बदतर फिर भी मध्यम वर्ग जिंदा है, घुटा जाता है दम फिर भी तो ये उड़ता परिंदा है, कमाई कम मगर है खर्च ज्यादा उसकी नजरों में, बजट इस बार नाउम्मीदगी का एक पुलिंदा है। बजट बहुत उम्मीद थी सर, बहुत उम्मीद थी, सुनना सर, कि यही फरियाद है उपवन के हर एक फूल डाली की, नहीं भाती है बिल्कुल भी उदासी अपने माली की, जिन्हें अब हो गई आदत तुम्हारे हंसते चेहरे की, उन्हें अच्छी नहीं लगती है सूरत ये रुदाली की, उन्हें सर। और आखिरी मुक्तक, आज का आखिरी मुक्तक सुनिए सर, मेरे साथी कवियों का भी धन्यवाद, कि फरिश्ता अमन का
पैगाम लेकर कोई आएगा, फरिश्ता अमन का पैगाम लेकर कोई आएगा, अंधेरे चीर कर सूरज नया फिर मुस्कुराएगा। ये नफरत के गटर गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे जाले, मोहब्बत की दुकानें बंद कोई कर न पाएगा, मोहब्बत की दुकान। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। देखिए, थैंक यू सर। अगर इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य ना हो ना, सर बहुत खूबसूरत कविता। मैं आपको अरे सर, इससे बड़ा ना, इससे बड़ी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। एक दिल से नमन, दूसरा दिल से देखिए, नमन आपको सर। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, सर राजनीति का सत्य है, जनादेश का सत्य है सर कि ये एनडीए के लिए जनादेश है। सर किसी एक संगठन को नहीं मिला है। हमारे 303 थी, हमारे 240 है। सत्य है या सत्य नहीं है, उसमें भूमिका बड़ी जो है चंद्रबाबू नायडू जी की है, सरकार में है, नीतीश बाबू की है। अब ये सत्य है और उस सत्य के साथ सरकार चलनी है। तो आप बैसाखी के लिए रोते रहो, चाहे किसके लिए रोते रहो, सरकार चलनी है और सरकार वास्तविकता को देखते हुए चलेगी। तो इसमें गलत क्या है? ये सच्चाई है। सिर्फ उन दोनों को भी झुनझुना ही पकड़ाया है, दिखावा कर रहे हैं कि हमने बहुत कुछ दिया है, दिया उनको भी कुछ नहीं है। फिर तो ताली बजाइए, फिर तो अरे भाई वाह। एक सेकंड, एक सेकंड, देखिए एक सेकंड डॉक्टर साहब, या तो ये बैसाखियों के सहारे सरकार बचाने का एफर्ट है, या फिर कुछ भी नहीं दिया है। दोनों तय कर लीजिए, दोनों नहीं हो सकते। विपक्ष पे क्या चल रहा, मैंने कांग्रेसी से पूछा बजट तो ठीक ठाक है, तू क्यों क्यों विरोध कर रहा है भाई? तो वो देखो कांग्रेसी क्यों विरोध कर रहा है बजट का, मैं आपके बीच में रखता हूं कि बजट तो बढ़िया है पर विपक्ष नाखुश। बजट तो बढ़िया है पर विपक्ष नाखुश। खैर, विपक्ष तो सदा ही यही रोना रोता है, विपक्ष तो सदा ही ये रोना रोता है। महिला युवा सबको ही खुश कर दिया है। विपक्ष तो फालतू में यूं आपक होता है, विपक्ष तो फालतू में यूं आपक होता है। सोच रहे थे बजट हल्का हो तो हंगामा हो, सोच रहे थे बजट हल्का हो तो हंगामा हो। विपक्षी बेवजह के ज्ञान ही क्यों ढोता है, बेवजह के ज्ञान ही क्यों ढोता है। पूछा जो मैंने अच्छे बजट पे भी विरोध क्यों, पूछा जो मैंने अच्छे बजट पे भी विरोध क्यों। कांग्रेसी बोला हमारे यहां ऐसा ही होता है। डॉक्टर साहब, ये तो सत्य है, ये तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बहुत बढ़िया नहीं। सर 2 साल हो गए, अगर पूछा जाए इन 10 सालों में क्या हुआ तो आप कहोगे कि विरोध। और कुछ नहीं हुआ। क्या क्या हुआ मैं बीच में रखता हूं कांग्रेस का इन 10 सालों में, और बड़ी दिक्कत स्थिति है, सुनिएगा। अच्छा हुआ आपकी 300 सीटें नहीं आई, आपसे तो 98 ना संभल के दे रही। मैंने सर इसमें 99 लिखा था, लेकिन आपने कहा घट गई, तो मेरी वही मात्रा में ही आ रही थी, मैंने तो घट गई वो। एक साल बाद 90 पे बोलना। आपसे तो 99 संभल के ना दे रही। संसद में आपका पल पल न माने टिंकू जिया, संसद में आपका पल पल न माने टिंकू जिया। अहंकार की ये लो तो पिघल के ना दे रही, अहंकार की लो तो पिघल के ना दे रही। 8 राज्यों में 0 तो 4 में 1 सीट है, 8 राज्यों में 0 तो 4 में 1 सीट है। पर अहम की हेकड़ी तो निकल के ना दे रही, अहम की हेकड़ी तो निकल के ना दे रही। देश में सबसे लॉयल तो कांग्रेस की किस्मत है सर, क्या बात है। देश में सबसे लॉयल तो कांग्रेस की किस्मत है। 10 साल हो गए मुंह बदल के ही ना दे रही। रवि जी का व्यंग बहुत, आपका व्यंग बहुत जबरदस्त होता है, और व्यंग के लिए मैं जरूर सैल्यूट करूंगा। ये कवियों का मंच है और आपकी पूरी स्वतंत्रता है। ये सारे व्यंग पर लेता तो हमसे ही है। पर संसद में हो या सड़क पे हो, हमने तो कभी अहंकार किया नहीं, हमने तो मोहब्बत की दुकान चलाई है। आज भी मोहब्बत की दुकान में ही हम लोग हैं। हम लोग चाहते हैं देश में शांति, सौहार्द, सहिष्णुता और सब लोग जो है एक साथ प्यार से रहें, और उस प्यार के लिए जो है आगे हम सब काम कर रहे हैं। देश आगे रहेगा तब कांग्रेस भाजपा रहेगी, कांग्रेस भाजपा से बड़ा देश है जी। डॉक्टर साहब, इसी वजह से किस्मत बदल के नहीं दे रही। नहीं सुनिएगा सर,
इस देश में जो सर्वाधिक उपेक्षित क्लास है वो मिडिल क्लास है साहब, और ये बजट मिडिल क्लास के लिए बहुत टफ रहा। लेकिन सरकार को भी नानी याद आ गई इस बजट को बनाने में। कैसे याद आई मैं बता रहा हूँ। सरकार चलाने से ज्यादा सरकार बचाने वाला लगा बजट 2024। घोषणाओं में भाजपा को नानी की बड़ी याद आई, ना से नायडू नी से नीतीश। नई परिभाषा बहुत अच्छी है। ना से नायडू नी से नीतीश। आप जो ये इनकम टैक्स, सेस, जीएसटी, वैट का भार डाल रहे हैं, तो सर मिडिल क्लास कोई तिल थोड़ी है कि उसका तेल निकाल रहे हैं, कि उसका तेल निकाल रहे हैं। आप लुभावनी घोषणाओं से माहौल तो जमा देते हैं, कड़ाई के सपने दिखा के कटोरा थमा देते हैं। कड़ाई के सपने दिखा के कटोरा थमा देते हैं। खरीदने, काय काय पे टैक्स लगा दिया सरकार ने। खरीदने, बेचने, बचत, कमाई पे टैक्स तो देता है फुल, बदले में मिडिल क्लास को मिलता क्या है? एग्जाम लीक, महंगाई, टूटी सड़कें, बहते पुल। बहते पुल। मोटी बचत करके ताव में ऐंठने ही नहीं देते। कहते हैं मिडिल क्लास हमारे साथ खड़ा है, वो तो रहेगा ही सर, आप चैन से बैठने ही नहीं देते। भाई कमाल हो गया। वो चैन से आज ये भी पता चल गया कि अजय जी भी मिडिल क्लास से खड़े हो मिडिल क्लास खड़ा हो गया। अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, जोरदार ताली बजाना। सर आप चैन से बैठने ही नहीं देते। गरीब भी गरीबी रेखा से बाहर निकल जाता है, पर बेचारा मिडिल क्लास थाली और जेब देखते देखते मिडिल में ही रह जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बात बहुत मार्मिक कही। नानी वाली 12 से लेकर के 12 से 15 लाख रुपए जो कमाते हैं सामान्य मध्यम वर्गीय लोग, हम लोग उसी श्रेणी में आते हैं। पहले तो 20 से 30% हम टैक्स दे देते हैं सरकार को डायरेक्ट। उसके बाद जो हमें बचता है, जब बाल बच्चों का कॉपी किताब लेने जाइए, खाने में दही छाछ खरीदिए, उसमें टैक्स दे देते हैं। कहीं घूमने जाइए तो गाड़ी पेट्रोल डीजल का टैक्स, और उसके बाद में टोल टैक्स भी देते हैं। देते देते बचता हाथ में कुछ नहीं है, फिर वहीं खड़े रह जाते हैं। लेकिन ये कटोरा वाला जो आपने कहा है, कटोरा पकड़ा रही है सरकार। कम से कम सरकार को मध्यम वर्ग के लिए जरूर ईमानदारी से ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, मिडिल क्लास की बात करना, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। मैं भी मिडिल क्लास का हूँ, आप भी मिडिल क्लास के। बिल्कुल, मैं भी यही चाहूँगा। मैं भी ये चाहूँगा। नहीं, दोनों का फायदा लेना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि आपका स्तर भी मिडिल क्लास में ही आ जाए। ऊपर बहुत हो गया है। लेकिन प्रश्न ये है कि मिडिल क्लास की बात करना और सरकारी बजट की बात करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, चाहे आप बजट दीजिए चाहे किसी राज्य का बजट हो, उसमें मिडिल क्लास की जो समस्याएं वो हैं। प्रश्न दूसरा है। प्रश्न अभी आपने कहा कि साहब देखिए, कैपिटल गेन टैक्स, तो कैपिटलिस्ट का तो कैपिटल गेन होता है कि मिडिल क्लास का होता है। उसके टैक्स को 12% कम करा गया है, ज़्यादा नहीं करा गया। मुझे लगता था आप कहेंगे देखिए कैपिटलिस्टों के लिए करा गया है। ये तो आपने तारीफ कर रहे हैं सरकार की, तो डॉक्टर साहब तय कर लीजिए। मैं फिर वही जो आपसे कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, हम लोग क्या है, आवेश में बह जाते हैं। हमें खिलाफत करनी है तो कुछ भी हो उसे बोल देते हैं। वो किसको फायदा दे रहा है, किसका नुकसान कर रहा है, कम से कम इसका आंकलन कर लो। डॉक्टर साहब, लगता है कि मित्तल साहब तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। शायद इस बजट को पढ़ने में थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हुआ होगा। पुनः आप इसको देखिएगा। कैपिटल गेन का मतलब, मैंने ये कैपिटलिस्ट वाली कैपिटल कारपोरेट टैक्स की बात मैंने नहीं की है। मैंने ये जो म्यूचुअल फंड्स में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे आपके जैसे मिडिल क्लास के लोग, वो यदि 1 साल के बाद यदि उनका रिटर्न कुछ आता है तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स सरकार ने जो है ऊपर नीचे किया है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। इसी के साथ यदि कोई प्रॉपर्टी टैक्स है जो वो किया है, उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ी की है सरकार ने। मुझे लगता है प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, प्रॉपर्टी बेचने पे कैपिटल गेन, बेचने पर जो चले कैपिटल गेन हो रहा है, उस पर भी बहुत सारी ज्यादा ऊपर नीचे, यहाँ ऊपर नीचे कर देते हैं। हाँ जी, यहाँ कर लेते हैं।
वहाँ जो मैंने बोला उसको भूल जाना। इतना प्यारा बजट पिछले 7 साल में नहीं आया। क्या बजट लाए, सुनिएगा कि जय हो जी सीतारमन। आरती उतारने का मन कर रहा है, आप भी साथ में तालियां बजा के सुन सकते हैं। जय हो जी सीतारमन, शुक्रिया मेहरबानी करम। जय हो जी सीतारमन, शुक्रिया मेहरबानी करम। सोना चांदी हो या प्लेटिनम, सबकी ड्यूटी करी आज कम। सोना चांदी हो या प्लेटिनम, सबकी ड्यूटी हुई आज कम। देखिएगा कितना प्यारा बजट है। महिलाओं किसानों के ये मन का बजट है, छात्रों का बजट है ये, निर्धन का बजट है, ये कर्मचारियों का है, वेतन का बजट है, ये कर्मचारियों का है, वेतन का बजट है। राहुल गांधी कहते हैं बेमन का बजट है, राहुल गांधी कहते हैं बेमन का बजट है, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये नेशन का बजट है। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये नेशन का बजट है। ये तो कान सही है। इस बजट में है मोदी का दम, इस बजट में है मोदी का दम। शुक्रिया मेहरबानी करम। और देखिएगा, ये जितने विपक्षी हैं ऐसे हैं शिकारी, तीरंदाजी करते हैं चिड़िया भी न मारी। इनको विरोध करने की है गंदी बीमारी, इनको विरोध करने की है गंदी बीमारी। सबसे प्यारी है इनको कुर्सी की सवारी, इस बीमारी को कहते हैं भ्रम। तालियां बजा के मिलके बना दो आप लोग। इस बीमारी को कहते हैं भ्रम, इनकी बीमारी कर दो खत्म। जय हो माँ सीता, जय हो जी सीतारमन। लपेटे नेताजी में या तो हास्य रहता है या व्यंग रहता है, या कई बार मन में ज़्यादा ज्वार आ जाता है तो वीर रस हो जाता है। मैं नया रस पढ़ रहा हूँ सर। वात्सल्य रस। हाँ, वात्सल्य रस कैसा, जैसे आपने बताया ना अभी कि सीतारमण जी की कोई गलती नहीं है, ऊपर वालों की गलती है, तो वहीं से एक पैरोडी है। उन्होंने पूछा क्या करना बजट में, तो क्या बता रहे हैं वो कि ऐसे करना। इस बार सुनो दिनेश भाई। नायडू मेरी आंख का तारा, मेरा नीतीश है राज दुलारा, इन दोनों में बांट दिया है इस बार बजट ये सारा। नायडू मेरी आंख का तारा, बड़ी बात को साधारण शब्दों में, नायडू मेरी आंख का तारा। बहुत भावुक हूं मैं सर। हाँ, मेरा नीतीश है राज दूल्हा। आपको देख के उन्हीं की याद आ गई मुझे। हाँ, वैसे फिलहाल मोदी जी याद आने चाहिए थे। इन दोनों में बांट दिया है इस बार बजट ये सारा। तो बोली क्यों करना है ऐसा, तो उत्तर क्या मिला, जब रह गई 240 बड़ी मुश्किल आन पड़ी थी, इन दो वीरों के कारण अपनी सरकार बनी थी। ये बनकर आए भैया मेरी कुर्सी के अवतारा, इन दोनों में बांट दिया है इस बार बजट ये सारा। ये पहली बार किसी ने तुकबंदी इस्तेमाल करी। अवतार सुने होंगे, अवतारा नहीं, क्योंकि दो थे ना, पहली बार। अब दूसरा सुनो, मेरी कुर्सी के पहियों को ये जाने कब सरका दे,
ये दल बदलू नेता है, जाने किसको बिठला दें, इनको खुश करना होगा फिर अगले साल दोबारा। इन दोनों में बांट दिया है इस बार बजट ये सारा। ये कितने ही चिल्लाएं, हमें क्या परवाह है किसी की, है हाथ में जिसके लाठी, ये भैंस है यार उसी की। मीठा करके बांटा है हमने ये पानी खारा, इन दोनों में बांट दिया है इस बार बजट ये सारा। नायडू मेरी आंख का तारा, मेरा नीतीश है राज दुलारा, इन दोनों में बांट दिया है इस बार बजट ये सारा। मेरी आँख का तारा। भाई, कविता की प्रतिभा जो है आज शिखर पे है। अनिल जी बहुत 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 बधाई आपको। देखिए, मैं आपकी व्यथा से विचलित नहीं हो रहा, वो अलग बात है। वो आपकी प्रथा से विचलित हो रहे हैं। लेकिन आपकी गायकी जो है बहुत ही उत्तम स्तर की है, जिसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और ये कविता में जो एक नया शब्द आपने आविष्कार किया, अवतारा, और दूसरा ये कौन सा रस है कविता का? वात्सल्य रस। ये पहली बार मैंने भी सुना कि ये रस भी कविता के माध्यम से गाया जाता है। मान लिया ये बजट, हाँ बजट में स्पेशली आपने दिया। अजय जी, अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सब ये कह रहे हैं कि इन्होंने नया कुछ नहीं है, इनके पास हमारा ही था जो कुछ है। एग्जैक्टली यही वर्ड बोले उन्होंने, कहा हमारी नीतियां कॉपी पेस्ट। तो मैं जरा आपसे कहना चाहता हूं, सुनिए। तुम्हारी नीतियों को ही अगर पहना दिया जामा, तुम्हारी नीतियों को ही अगर पहना दिया जामा, अगर गिरते हुए का ही उन्होंने हाथ है थामा, किया प्रस्तुत उन्होंने जो सदन में ये तो बतलाओ, तुम्हारा ही वो कॉपी पेस्ट है तो क्यों है हंगामा। तुम्हारा ही है कॉपी पेस्ट तो फिर क्यों है हंगामा। सियासत वोटरों की भावना को खूब छलती है, उसे क्या फिक्र किसके दिल में गहरी पीर पलती है। निरंतर जान देते कृषकों की आई हैं खबरें, निरंतर जान देते कृषकों की आई हैं खबरें, यूं कर्नाटक पे हमको आपकी चुप्पी तो खलती है। आप सदन में कल किसानों से मिल रहे हैं और एक बार भी कर्नाटक का जिक्र नहीं। और मैं आपके खास दोस्त हैं अखिलेश जी, उन्होंने कल बड़ा बयान दिया, अभी नहीं देना चाहिए था अखिलेश जी को, इसीलिए कहते हैं परिपक्वता की कमी है। उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन ये संदेश सुनिए। अभी यूपी से आगे और भी है देश भैया जी, समझकर सोचकर ही आप दो संदेश भैया जी। बहुत जल्दी ही गिरने वाली है सरकार दिल्ली की, अभी ये ख्वाब मत देखो यहाँ अखिलेश भैया जी। अखिलेश जी की आपने बात की है, जो अपने राज्य में जो नेता होता है निश्चित तौर पे अपने राज्य के लिए कुछ मांगता है। किससे मांगेगा? जो सरकार होगी उसी से मांगेगा। सरकार मोदी जी की है तो उनसे सब लोग मांग रहे हैं। मोदी जी तो खुद उत्तर प्रदेश के सांसद भी हैं, तो निश्चित तौर पे मांग होनी चाहिए। मुझे लगता है ये अपरिपक्वता नहीं है, ये राजनीतिक दूरदर्शिता है। अजय जी, उन्होंने ये बात ही नहीं कही। उन्होंने तो ये कहा है कि वो ख्वाब देख रहे हैं कि ये दिल्ली की सरकार जो है 1 साल में गिर जाएगी, ये उसकी बात कर रहे हैं। पता नहीं कहे वो कुछ रहे हैं, समझ आप कुछ रहे हैं। यूपी में मचाए शोर साइकिल का पहिया, क्या बात है वाह। हुई भाजपा कमजोर खतरे में नैया, अरे बाबा जी को घेर रहे हैं सैफई वाले भैया। यूपी में मचाए शोर साइकिल का पहिया,
देखो जी बाद चुनावों के उड़ रही खबर ये ताजी है, यूपी के मंत्रिमंडल में छाई कस के गुटबाजी है, छाई कस के गुटबाजी है। अब इसमें ताली आए। डैमेज हुआ ये डबल इंजन, डैमेज हुआ ये इंजन है और चोट लगी हर बोगी में, भीतर भीतर है जंग छिड़ी केशव प्रसाद और योगी में, केशव प्रसाद और योगी में। और उदित भैया, अनिल भैया, कविता देखना और क्या प्रतीक लिया मैंने। भीतर भीतर है जंग छिड़ी केशव प्रसाद और योगी में, पार्टी वर्कर की हालत जैसे सड़क पे भटके गैया, यूपी में मचाए शोर साइकिल का पहिया, हुई भाजपा कमजोर खतरे में नैया, अरे बाबा जी को घेर रहे हैं सैफई वाले भैया, हुई भाजपा कमजोर। और दिल्ली में सरकार, अखिलेश जी ने क्यों बोला दिल्ली में सरकार गिर सकती है? दिल्ली में भी हालत ठीक नहीं दिख रही, बजट में लाचारी, आंध्रा बिहार को रबड़ी दी, बाकी को बासी तरकारी, बाकी को बासी तरकारी, एनडीए के सिर पर काली अब बदरी घिरने वाली है, अखिलेश ने खुलकर बोल दिया सरकार ये गिरने वाली है, सरकार ये गिरने वाली है। और क्या हो सकता है इसमें, तालियां बजाना। सरकार ये गिरने वाली है, सागर से घट कर रह जाओगे तुम एक तलैया, यूपी में मचाए शोर साइकिल का पहिया, अरे हुई भाजपा कमजोर खतरे में नैया, अरे बाबा जी को घेर रहे मेरे अखिलेश भैया। थैंक यू। सुनिए सर, हाँ, कविता वाकई बड़ी अच्छी। नहीं, मैं सैफई का हूं तो बोलना पड़ता है, इतना तो बोलना पड़ता है। सफाई तो अपनी जगह रह गई ठीक है, लेकिन स्वप्न देखने का हर एक को हक है। देखिए, मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक आया था, सरकार गिरेगी अभी 1 साल के अंदर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये पता है क्यों कहते थे? हमेशा ये होता है जब अपना काडर जो है उसको 5 साल अगर चलाना है, और अभी तो 27 का इलेक्शन है, तब तक उसका जोश बना के रखना है, तो हर 6 महीने में ये कहो देखो सरकार गिरने वाली है, हर 6 महीने में कहो। तो ये नई चीज़ नहीं है। वास्तविकता समझ लीजिए। वास्तविकता ये है कि जनता का जनादेश एनडीए के लिए है और स्थिरता से है। आप चाहे कितनी भी इच्छा रखें, अच्छा, हर प्रतिपक्ष को यह हक है कि वो इच्छा रखे कि भाई सरकार गिरी तुम्हारा मौका आएगा, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। जहाँ तक रहा कि भाई किसके अंदर द्वेष है किसके अंदर द्वेष नहीं है, तो शिवपाल जी का और भैया जी का क्या रिश्ते थे, बाकियों के किसके क्या रिश्ते थे, कहाँ यहाँ पे मुझसे मुंह खुलवा रहे हैं। ये भी लड़ने वाले हैं। नेताजी की हो रही है, मैं आपको लपेट के क्या करूंगा भाई तो मेरा कहना है बहुत अच्छी कविता है। चलिए मैं बता देता हूँ असल में क्या है, प्रतिपक्षी भूमिका होती है तो अच्छी बात रहती है, लेकिन इनको हर बात पे विरोध करना है। बजट पे विरोध करने कांग्रेस के एक नेता बिहार चले गए, जहां पुलिस ने उनका स्वागत सत्कार कर दिया। हाँ, अब कविता सुनिए क्या है। कांग्रेसी नेता ने बजट के विरोध में पुलिस से डंडे खाए। अजीब बात है, कुछ लोग नारा लगा रहे थे, नेताजी तुम संघर्ष करो, हम पुलिस के साथ हैं। तुम संघर्ष करो। कांग्रेसी नेता ने बजट के विरोध में पुलिस से डंडे खाए। अजीब बात है, कुछ लोग नारा लगा रहे थे, नेताश्री तुम संघर्ष करो, हम पुलिस के साथ हैं। बहुत बढ़िया। आप कह रहे भाजपा ने आपके स्कीम कॉपी की, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। मानो स्कीम कॉपी कर भी ली तो स्कैम कॉपी करने से तो अच्छा ही है। स्कैम कॉपी करने से तो अच्छा ही है। अच्छा, अखिलेश जी बार बार कह रहे हैं सरकार गिरने वाली है। अखिलेश जी ने कहा सरकार गिरने वाली है, लगता है ज्योतिष विद्या उनके काफी नजदीक रही है। कौन सी सरकार गिरेगी वो तो दिख रहा है, और जो 10 साल से गिरी हुई है वो ना दिख रही है। वो ना दिख रही है। बात बात पर हंगामा,
शोर कर संसद से बाहर चले जाते हैं, जब कार्रवाई में हिस्सा ही नहीं लेना है तो क्या कैंटीन में चाउमीन खाने आते हैं? चाउमीन खाने आते हैं। ऐसी हरकतें मत कीजिए, वरना फिर लोकतंत्र की दुहाई देते नजर आएंगे। पिछली बार सिर्फ 145 सस्पेंड हुए थे, इस बार 234 सस्पेंड हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मैं मित्तल जी अभी यहाँ बैठा हूँ तो मुझे बजट पसंद नहीं आया। तू बड़ा राष्ट्रपति लग रहा है। क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ। अब सुनो, बजट ऐसा बनाया कि शुरू होना ही था विवाद। हमें तो इस बजट में ना मजा आया ना कोई स्वाद। हमें तो इस बजट में ना मजा आया ना कोई स्वाद। अब सुनिए कविता भैया व्यंग में, हमें तो लगता था कुछ सबक लोगे, कमजोर आपकी यादाश्त नहीं। हमें तो लगता था कुछ सबक लोगे, कमजोर आपकी यादाश्त नहीं, पर हवाई यात्रा महंगी कर साबित कर दिया कि आपको मिडिल क्लास की उड़ान बर्दाश्त नहीं। मिडिल क्लास की उड़ान बर्दाश्त नहीं। 4 करोड़ रोजगार योजना को बनाया जाएगा खास। अब नए वोटरों को लुभाने का शुरू होगा प्रयास। हर तबके पर मामूली ध्यान, थोड़ा बहुत बदला है भाव, थोड़ा बहुत बदला है भाव। अब की प्लेटिनम मोबाइल किसानों पे खेला गया दाव। क्या बात है। किसानों पर खेला गया दाव। आसान कहां है कि खुशियों का अंबार देखें, नेताओं के हाथों खुशियों का चमत्कार देखें। जब मिलने लगे जनता को उपहार सियासी बड़े चाव से, जब मिलने लगे जनता को उपहार सियासी बड़े चाव से, तो समझ लेना नेताओं को डर लगने लगा है चुनाव से। क्या बात, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब कम से कम आपने ये तो माना कि अब सुधार हो रहे हैं। आपने माना कि इस बजट में बहुत कुछ दिया गया है, इसीलिए दिख रहा है कि चुनावों को देखते हुए बजट ने हर एक के लिए कुछ दिया है। जो आप तो इनकी तरफ से बोले तो मुझे लगा आप मेरी तरफ से बोल रहे हैं। तय कर लीजिए किस तरफ बैठे हुए हैं आप इनको। अब अरुण जी वो तक कह रहे हैं कि इस बजट में सबके लिए सब कुछ दे दिया गया है, फिर काहे विरोध कर रहे हो? छोड़ो ना यार। ये मानकर चल रही थी सरकार या भाजपा के साथी लोग कि बजट का मतलब कुछ दिया ही नहीं जाता। अरे भाई हम तो कह ही रहे हैं, सरकार का काम ही है, बजट बनाती क्यों है? देने के लिए ही, बट किसको क्या दिया ये महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। लपेटे में नेताजी।